गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे के ही टॉपिक का कल वाले टॉपिक का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कल आपने रिजर्व और पीएनडल के बारे में पढ़ा था, तो उसकी एंट्री मैंने आपको लिखाई थी कि अगर रिजर्व वगैरह होते हैं तो जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, अगर लॉसेज वगैरह होते हैं तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएनडल या जो भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने 11th में पढ़े थे। ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए वन टाइम पे किए जाते हैं, पर इनका लॉन्ग टर्म तक हमको बेनिफिट रिसीव होता रहता है। तो एक बार आपने पे कर दिया पर लॉन्ग टर्म तक ये यूज़ होते रहेंगे, इसलिए इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनका जो नेचर होता है वो फिक्टिशियस असेट्स का होता है, यानी रियल ये कोई असेट्स होती नहीं है, लेकिन हमको ये एज ए असेट्स अपनी बैलेंस शीट में शो करनी होती हैं। ट्रीटमेंट इनका यही है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको कल लिखाया था। इलस्ट्रेशन है, हरदीप और संदीप पार्टनर्स हैं 4:1 के लिए, और वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली करना चाहते हैं, और बैलेंस शीट में उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 20,000 रुपीज़ का। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए मैंने ये सॉल्व किया है। हरदीप और संदीप, ओल्ड रेशियो था 4:1 और न्यू रेशियो था इनका 1:1। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी ये डेबिट बैलेंस होता है, लॉस का नेचर होता है, 20,000 रुपीज़ दे रखा है, और लॉस के केसेस में जो एंट्री होती है वो पार्टनर कैपिटल टू पीएनडल या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। तो यानी पार्टनर कैपिटल कौन? हरदीप और संदीप। तो यानी हरदीप कैपिटल डेबिट, संदीप कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 20,000 का सस्पेंस है और इसको ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, हमें न्यू रेशियो से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो अगर 20,000 को हम 4:1 में बांटेंगे तो हरदीप कैपिटल डेबिट 16,000, संदीप कैपिटल डेबिट 4,000 रुपीज़ हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आपका 10th वाला इलस्ट्रेशन है, इसे भी आप देख लीजिए। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करते थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे, और इस डेट को पीएनडल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 50,000। पीएनडल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो भी जस्ट लाइक ए लॉस होता है, तो ये भी आपको दे रखा है, मैंने कराया है कि एक्स और वाई पार्टनर थे, 3:2 उनका ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो 1:3 था। पीएनडल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस 50,000 है, और लॉस के केस में पार्टनर कैपिटल टू पीएनडल एंट्री होती है ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर कैपिटल यानी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू पीएनडल। 50,000 रुपीज़ को उनके ओल्ड रेशियो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 30,000 और 20,000 रुपीज़ इनके अमाउंट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आप देखिए 11th इसमें ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं। ये देखिए आप कि एक्स, वाई और जेड ये पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट इनका पुराना जो था वो 5:3:2 का था, और उन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट 2:3:5 करने का डिसाइड किया है, और उसके लिए कुछ बैलेंसेज आपको गिवन थे। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500, और एडवर्टाइजमेंट असेट्स में दे रखा है 50,000। ध्यान रखिएगा जो ये लायबिलिटी के पॉइंट होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और ये लॉस का रिप्रेजेंट करता है असेट्स वाले को। तो इसके लिए मैंने आपको देखो बताया है कि एक्स, वाई, जेड ये पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2, जनरल रिजर्व 75,000 था, पीएनडल 37,500 था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500 था। यानी लायबिलिटी के तीनों आइटम का टोटल था 1,25,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था असेट्स में 50,000। ये डेबिट है तो ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंट्री देखिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको तो जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल के फॉर्म में करेंगे। तो जो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, पीएनडल अकाउंट डेबिट 37,500, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,500 टू पार्टनर कैपिटल यानी टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। इन तीनों का टोटल हो रहा है 1,25,000, और इनको इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या था इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2। अगर इनको हम 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये टू एक्स कैपिटल 62,500, टू वाई कैपिटल 37,500, और टू जेड कैपिटल 25,000 आ जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है, ये लॉस है, लॉस के केस में एंट्री अपोजिट हो जाती है, वहाँ पे पार्टनर कैपिटल टू सस्पेंस हो जाता है। तो यानी पार्टनर कैपिटल डेबिट यानी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 50,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसे आप ओल्ड रेशियो 5:3:2 में बांटेंगे तो ये एक्स कैपिटल डेबिट 25,000, वाई कैपिटल डेबिट 15,000, जेड कैपिटल डेबिट 10,000 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 50,000। अब इसी का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए 12th। राधिका, बानी और चित्रा ये पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट और लॉस को 2:3:1 में शेयर करते थे, और उसको वो चेंज करके 3:2:1 करना चाहते हैं। उस डेट को डेबिट बैलेंस था
P&L अकाउंट का 24,000 डेबिट बैलेंस मींस लॉस, और रिजर्व था 1,44,000। रिजर्व नेगेटिव होता नहीं, पॉजिटिव ही होता है। गुडविल फर्म की 1,80,000 रुपीज़ थी, और एक लैंड थी जो उन्होंने 3 लाख रुपीज़ में खरीदी थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू 4,80,000 है, यानी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इसे आप ध्यान से देखिए। राधिका, बानी और चित्रा, इनका जो पुराना रेशियो था 2:3:1 था, और न्यू रेशियो था 3:2:1। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मींस लॉस 24,000, जनरल रिजर्व पॉजिटिव 1,44,000, गुडविल फर्म की 1,80,000, लैंड जिसकी बुक वैल्यू यानी परचेज वैल्यू 3 लाख थी, अब मार्केट प्राइस उसकी 4,80,000 है, यानी हमें लैंड की प्राइस बढ़ने से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको कल के वीडियो में लिखाया था कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री होती है गुडविल के लिए। तो यानी हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है। तो देखिए, राधिका का पुराना रेशियो था 2/6 और नया रेशियो हो गया 3/6, क्योंकि पहले था 2:3:1, अब 3:2:1 कर रहे हैं वो। तो यानी माइनस का 1/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये गेन कर रहा है नेगेटिव। बानी को पहले 3/6 मिल रहा था, अब 2/6 मिलेगा, यानी 1/6 का गेन हो रहा है बानी को। और चित्रा को पहले भी 1/6 मिल रहा था, अब भी 1/6 मिलेगा, यानी नो गेन नो सेक्रीफाइस। अब गुडविल है 1,80,000, तो राधिका का सेक्रीफाइस कितना है? राधिका का सेक्रीफाइस है 1/6, तो 1,80,000 का 1/6 30,000। बानी का सेक्रीफाइस भी 1/6 है, यानी 30,000। एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेन कौन कर रहा है? राधिका। तो राधिका कैपिटल डेबिट 30,000 टू सेक्रीफाइस, यानी टू बानी कैपिटल 30,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में देखिए, आपको जनरल रिजर्व भी दे रखा है। जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखी है आपको 1,44,000। जनरल रिजर्व की एंट्री होती है रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,44,000 टू राधिका कैपिटल, टू बानी कैपिटल, टू चित्रा कैपिटल 48,000, 72,000 और 24,000। ओल्ड रेशियो में हमने बांटा है 2:3:1 में। ठीक है। सेम एज इट इज आपको P&L अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस भी दे रखा है, लॉस के केस में एंट्री अपोजिट हो जाती है, पार्टनर कैपिटल टू P&L होती है। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट मींस राधिका कैपिटल डेबिट 8,000, बानी कैपिटल डेबिट 12,000, चित्रा कैपिटल डेबिट 4,000, टू P&L 24,000। यहाँ भी इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया है 2:3:1 में। अब लैंड की वैल्यू देखिए आप, लैंड की वैल्यू 3 लाख से बढ़कर 480 हो गई, यानी 180 का प्रॉफिट हुआ। और कल मैंने आपको बताया था असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के नाम से लिखा जाता है। तो लैंड की वैल्यू बढ़, और एंट्री होती है असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो असेट्स कौन सी बढ़ी है? लैंड। तो लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,80,000 जो उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। ठीक है, 3 लाख से 480 हुई है, तो लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 1,80,000। अब जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल, टू बानी कैपिटल, टू चित्रा कैपिटल, और 180 को इनके ओल्ड रेशियो 2:3:1 में डिवाइड कर देंगे, यानी 60,000, 90,000 और 30,000 रुपीज़।